11वें महीने में भी इन्होंने जो है 4570 बच्चे आए थे और 1,15,000 इनका पेमेंट बना है। तो दोस्तों ये इनका पेमेंट की पूरी लिस्ट है, ये एंट्री मैनेज करके चल रहे हैं। तो रफ़ीक भाई, फार्म बनाने के बाद में आज तक आपने कितना पेमेंट इससे उठा लिया है? जैसे मेरे 5 साल हो गए, 5 साल के अंदर मैंने निकाली 35 बैच निकाली मैंने। हैं? 35 बैच निकाली 5 साल में। 5 साल में 35? हाँ, मतलब साल में 7 बैच निकाले तो आराम से मैं। अच्छा, तो आपका 1 लाख प्लस ही एवरेज आ रहा 1 है। लाख प्लस से समझो। तो आपने 35 लाख तो भी कमा लिए। हाँ, 5 साल में आराम से कमा लिया। अब बताइए दोस्तों मतलब कि जो नौकरी कर रहा है बंदा, वो 5 साल में 35 लाख लेके थोड़ी ना आता रिटायर होके, तो उसके नौकरी कहाँ हटती। इतना अच्छा बिजनेस ये कर रहे हैं इनके। तो दोस्तों आपको जो है मैं रफ़ीक भाई के गोल्ड गिना देता हूँ एक बार। 1 2 3 4, ये 5 ओरिजिनल सोना तो यही है। 5 सोना इन्होंने लिया है सुगना से। हैं? 7 है, 7 दो तो दो यहाँ पे है नहीं मौजूद में, लेकिन 7 गोल्ड इन्होंने ले लिया है और 5 अभी इन्होंने रख रखा है और 2 जो इन्होंने काम में ले लिया है। ठीक है, और इन्होंने जो है 7 इन्होंने सर्टिफिकेट लिए 5 साल के अंदर। ठीक है ना। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। रफ़ीक भाई आप जो है एक बार आपके मेडल बता दीजिए कि कौन कौन से मेडल हैं? मेडल तो मेरे को हाँ, 6 तो ये मिल गए हैं। अच्छा, तो मैं 6 मिले हैं। हाँ, ये सितंबर 18 का। अच्छा, ये सितंबर 2018 में मिला था। 18 का ठीक है, ये मिला मेरे को नवंबर 2018 में। ये भी नवंबर में मिला, 2018 का ही मेडल है। ठीक है, 2 हो गए। ये मार्च 2021। ये मार्च में 2021 में मिला। देखिए रफ़ी भाई ने डगल लगा दिया यार, कितने सारे मेडल लिए हैं। फरवरी 2022 में। ये 2022 में फरवरी में। इसके साथ गोल्ड कॉइन भी साथ में। हाँ हाँ हाँ, ये देखिए फिर 2021 का जनवरी का। ठीक है, और ये कौन से महीने का है? दिसंबर का 2021 का। तो रफ़ीक भाई कितने हो गए टोटल आपके? मेरे को 6 तो ये मिल गए, बाकी मेरे 3 साल से जो कंपनी लिख में फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आ ही रहती है। यदि फर्स्ट नहीं तो सेकंड तो हूँ, सेकंड थर्ड तो हूँ ही 100% है। अच्छा, हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन सिंह रावत आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे खुशी पोल्ट्री व्लॉग्स में। दोस्तों आज हम आए हुए हैं पुष्कर अपने रफ़ीक भाई के फार्म पे। ठीक है ना। रफ़ीक भाई जो है गोल्ड मेडलिस्ट है और इन्होंने जो एक बार नहीं कम से कम 5-5 6-6 बार जो इन्होंने है गोल्ड का मेडल लिया है। तो आज मैं इनसे रूबरू कराऊंगा और इनका जो है ज़्यादा इनकम करने का राज भी आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं इसके शेड में हूँ और शेड को आप जो है पूरा व्यू दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों आज इनके बर्ड्स जो हैं 17 दिन के 18 दिन के हो 17 हैं 18 दिन के बर्ड्स हुए हैं आज इनके। और ये बर्ड्स हैं और ये बता दूं आपको सुगना से ही चला रहे हैं। इनका मैनेजमेंट देखिए दोस्तों, ये जो है ब्रूडर लगा रखे हैं इन्होंने। अभी ब्रूडर इन्होंने बंद कर दिया टेम्परेचर देना। और ये इन बर्ड्स है। और इधर वाला अभी जो बाकी का जो एरिया है उसको बंद कर रखा है। इधर से भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए पूरा, क्योंकि स्पेस देंगे जब दोस्तों इसको जो है खोल करके इस साइड के अंदर और बर्ड्स को छोड़ेंगे। ये देखिए इनमें भी पूरी तैयारी कर रखी है। और इन्होंने भी जो है ये कोयला और पीपा मटकी वाला सिस्टम चलाया है इन्होंने। ये देखिए ये इधर कोयला वाला पड़ा है, ये बुरादे के बैग पड़े हैं और इनका फर्श जो है पक्का है नीचे से। ठीक है ना। और आपको बता दूं मैं दोस्तों, फार्म के अंदर साउंड नहीं आए उसके लिए जो है इन्होंने ये पट्टी लगा रखी है पूरी 3 फुट के समथिंग। गर्मी के अंदर जो है इसमें ड्रिप चलाते हैं ये, और बाहर एक कट्टा और लगा दिया ताकि इसके अंदर से हवा नहीं आए। तो इधर भी देख सकते हो दोनों तरफ जो है कट्टा लगा रखा ताकि बर्ड्स के डायरेक्ट हवा नहीं लगे। ठीक है ना दोस्तों। तो अभी आपको जो है रफ़ीक भाई से मिलवाते हैं और चलिए अपन फार्म के अंदर चलते हैं उधर। तो दोस्तों 2-3 दिन से जो है मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, तो आज जो है हम आपके लिए ही वीडियो बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर आए हैं। तो दोस्तों आप पहले बर्ड्स देख लीजिए और अब जो है अपन रफ़ीक भाई से जो राज पूछेंगे कि ये इतना पैसा क्यों कमाते हैं और कैसे कमाते हैं। ठीक है ना। तो रफ़ीक भाई नमस्कार। ये है रफ़ीक भाई। और आज जो है कंपलसरी इनसे टाइम लिया हमने कि रफ़ीक भाई से मिलकर आएंगे अपन। और रफ़ीक भाई जो है आप सुगना से कितने टाइम से आप चला रहे हैं, पहले तो ये बताइए। नमस्कार जी। देखो मैं सुगना से 15 साल हो गए, लेकिन इस फार्म बनाए मेरे को 5 साल हो गए। अच्छा। और 5 साल से मैं सुगना से चल रहा हूँ। 15 साल से सुगना चल रहा हूँ। पहले वाला फार्म के बड़े वाले भाई साहब चला रहे हैं। अच्छा। और इस फार्म को मैं खुद चला रहा हूँ और सुगना अच्छा चल रहा है, सब कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रहा है। अच्छा, अभी दोस्तों सुगना से इन्होंने कितना पेमेंट कमाया, हर बैच में कितना पेमेंट आ रहा है वो भी हम आपको बताएंगे।
लेकिन अभी सबसे बड़ा राज इनसे ये पूछना चाह रहे हैं कि हर बार आपका लोड खराब क्यों नहीं होता है और हर बार कैसे टॉप का जाता है, ऐसा क्या आप जड़ी बूटी पिलाते हो, ये बताओ आप। मेन तो क्या मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट देखभाल, सर्दी गर्मी बरसात हर टाइम में अलग अलग देखना पड़ता है। बाकी तो यहाँ पानी बहुत अच्छा है और आसपास अलाइनमेंट भी बहुत अच्छा है, इसलिए मेरी पूरी मेहनत रहती है। बाकी तो भगवान के हाथ में, जो भी अच्छा बुरा, और बाकी हर बार अच्छा निकलना मेरा। अच्छा, तो अभी आपका गया लोड था उसमें कितना पेमेंट बना था? अभी मेरे गेबे से माना था 1,15,000 रुपये, और बाकी मेरे एवरेज निकालूँ साल भर का तो मेरे 42 बच्चों में 1 लाख प्लस पेमेंट बनता है, एवरेज निकालूँ तो एवरेज साल का आप जो है प्लस में जा रहे हो, 1 लाख प्लस में, है ना? और बाकी मेरा हाईएस्ट पेमेंट बनता था 1,39,000 रुपये आज से 1.5 साल पहले, और मेरे 5 साल में एक बार बेस नहीं बिगड़ा है, और बाकी हर बार अच्छा निकल रहा है। अच्छा, तो आप पानी कौन सा यूज़ करते हैं? पानी मेरे बोरिंग है, उसका बोरिंग का लेवल 150 फीट है, पानी पीने में मीठा है, उनका TDS लमसम 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट का है। तो सबसे आपके जो है फायदे वाली चीज़ है जो पानी का है ना? मेन पानी है। बाकी मैनेजमेंट तो अपनी पूरी मेहनत रखते हैं, लापरवाही करते नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, रफ़ीक भाई आपको ही फॉलो करके हम काम करते हैं, और फ़ोन पर जो है मैं रफ़ीक भाई से भी सजेस्ट लेता रहता हूँ। तो रफ़ीक भाई क्या कारण है कि हमारा बीच बीच में जो है लोड ख़राब हो जाता है, उसका रीज़न बताइए। क्योंकि मेहनत तो आप देखते हैं हमारी, हम भी जो है आपकी जैसे ही करते हैं, फिर दिक्कत कहाँ हो रही है? वो कि मैंने तो सभी करते हैं। बाकी एक ये भी होता है कि आप पे मतलब कुछ पानी में, कुछ मौसम में, या कुछ अपनी कमी, या कुछ कंपनी की खुद कभी कभार हो जाती है, कभी कभार हो जाती है। बाकी उसमें क्या अपन जैसे 5-6 साल हो गए, अपना एक्सपीरियंस हो जाता है बच्चे में, क्या दिक्कत है, अपन क्या खुद देख लेते हैं, कंपनी स्वाद मन नहीं कर, खुद अपने साथ मेडिसिन लगाते हैं। बिल्कुल, अभी मैं आपका वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो लगभग पूरे इंडिया में जाएगा। अपने अभी 7,000 7,500 फॉलोअर्स है, ठीक है ना? आपको महाराष्ट्र लेकर के कन्याकुमारी तक, जम्मू तक आपको लोग देखेंगे। तो आप ये चीज़ हम उनके तक मैसेज देना कोशिश करेंगे कि फार्म में ऐसी कौन सी टिप्स है जिसके कारण जो है फार्मर और अच्छा बेनिफिट ले सकता है और उनका रिजल्ट नहीं बगड़े। हर बार फार्मर के अंदर जो है साउंड की दिक्कत और इकोलाई की दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। रफ़ीक भाई, इसका कोई अगर आपके पास सिगरेट कोई अगर टॉपिक है तो आप प्लीज़ बताएं। भाई मेन तो यही, जैसे हमें बच्चे निकल गए तो मेन तो साफ सफाई है, पूरा खाद बाहर निकालना, फार्म को धोना, पुताई करना, मतलब उसमें लापरवाही करनी नहीं है बच्चे आने से पहले, ठीक है? जो भी करना, बाकी फिमिगेशन, मेडियन स्प्रे सब कुछ करना है। बिल्कुल। और रही बात बच्चे आगे हैं तो वैक्सीन तो प्रॉपर करनी है। वैक्सीन में कभी मैंने आज तक वैक्सीन चाहे दूसरा काम कैंसिल कर दूंगा, वैक्सीन तो करूंगा। कौन कौन सी वैक्सीन करते हो आप? वैक्सीन होती है 7 दिन पे, और 12 दिन पे, 18 दिन पे, तो आप तीनों कम से हर बार करता हूँ मैं। ठीक है। तो कई फार्मर्स जो होते हैं करने की बेगार के कारण जो है नहीं वैक्सीन कर पाते, वो भी दिक्कत होती है पीछे वो जाके। दिक्कत मान उस बेच में नहीं, अगले बेच में आई दिक्कत अच्छा। बाकी 100%। मेरे को 15 साल के अंदर मैंने एक बार वैक्सीन छोड़ी नहीं मैंने। अच्छा, आप आई ड्रॉप भी करते हो? हाँ, आई डोज करता हूँ, मैं खुद करता हूँ। अच्छा, तो ये सबसे बेनिफिट है। सभी दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वैक्सीन कोई सी भी मिस नहीं करनी है, चाहे रानीखेत हुई चाहे गंबोरो हुई, सारी वैक्सीन आपको करनी है। रानीखेत रिटर्न होती है और गंबोरो एक ही बार होती है 12 दिन पे, ठीक है ना? तो इनको आपको कंपलसरी करनी है। फार्म में लास्ट में जाके अगर दिक्कत होती है, बर्ड्स के अंदर मोडिलिटी हो रही है, और अगर किसी लीवर के अंदर सिम्टम दिखा रहा है या लेग पे सिम्टम दिखा रहा है, तो ज़्यादातर ये दिक्कत होती है तो वैक्सीन ना करने की वजह से होती है। यही बात है ना? हाँ, तो वैक्सीन प्रॉपर करते हैं। एक तो रफ़ीक भाई, ये चीज़ हमने भी नोट करी है कि कई बार हम भी लापरवाही कर देते हैं कि वैक्सीन मिस कर देते हैं कि हमारे पास आज लेबर नहीं है या समय का अभाव है, तो हम वैक्सीन को नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ हम नोट कर लें कि वैक्सीन जो है तीनों प्रॉपर तरीके से करनी है, ठीक है ना? दूसरा बताइए रफ़ीक भाई। दूसरा तो बस यही है, बच्चा आ गया तो वो देखना पड़ेगा। अभी सर्दी है, गर्मी है, बरसात, जैसे सर्दी है तो टेम्परेचर पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मेरे पास सर्दी में तो सीलिंग करता हूँ स्टार्टिंग तो, ठीक है। और प्लस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए लाइट वाली हीटर है, बुखारी है, वो बड़ी हाँ, वाली हीटर बुखारी लगा है। के बड़ी वाली बुखारी, वो लकड़ी वाली है या? हाँ, लकड़ी वाली है। उसका धुआं निकालने के लिए कहाँ देर का? बाहर निकाल रखा है पाइप। अच्छा, वो भी अभी आपको दिखाएंगे दोस्तों। पास में दिखा दो आपकी। ठीक है, अभी मैं आपको पहले बुखारी दिखा देता हूँ। ये तो जो है लाइट से चलने वाले ब्रूडर हैं, जिसके ऊपर जो ये लग रखा है, और नीचे ये देखिए स्प्रिंग लगी हुई है। अच्छा, ये एक ब्रूडर के अंदर कंपलसरी पूरा काम कर देता है, ये एक है ना? जैसे मेरे 4 है मेरे पास, तो कितने ब्रूडर बनाते हो आप? 4 राउंड बना दो मैं। अच्छा, 4 में केप लगाता हूँ ये, हाँ। जैसे ज़्यादा सर्दी, और बाकी ज़्यादा सर्दी है तो एक रखता हूँ मटकी, हाँ। और बीच में रखता हूँ बड़ी वाली बुखारी। अच्छा, कोयले वाली मटकी भी आप यूज़ करते हो? कोयले वाली मटकी भी है, लकड़ी वाली बुखारी भी है। अगर लाइट चली जाए तो अपने हाँ, पास रहता है जुगाड़। मतलब मेरा ये है, मतलब स्टार्टिंग के 7 दिन तो 80 से कम टेम्परेचर होना ही नहीं चाहिए। कैसे ही करो, चाहे लाइट से करो, कोयले से 80 प्लस तो होना ही चाहिए कम से कम। बिल्कुल। 7 दिन अच्छा टेम्परेचर बना देंगे तो बच्चा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपन कम भी कर लेंगे तो बच्चा सहन कर सकता है। अच्छा रफ़ीक भाई, एक चीज़ बताइए, आप सीलिंग कितने दिन पे खोलते हो?
चलिए मौसम देख तो वैसे तो जैसे पिछली बार सर्दी ज़्यादा थी तो पिछली बार 20 दिन ले गया, इस बार कम है तो 15 दिन कम कर दी मैं। अच्छा, अभी तो आपने कंपलसरी खोल दी है एक साइड से तो। हाँ थोड़ी बहुत है, वो भी ना के बराबर ही है। ठीक है, चलिए आप आपकी वो भट्टी दिखाई हमको, लकड़ी वाली भट्टी है दोस्तों, वो दिखाते हैं आपको कि उसका क्या हिसाब किताब है। कि कई दफ़े फार्मर के पास कोयला अवेलेबल नहीं हो पाता है या मटकी वाला नहीं होता है, तो ये भट्टी आपको दिखाते हैं। ये रफ़ीक भाई का जुगाड़ है। अच्छा, ये आपने पाइप निकाल रखा है धुएं के लिए ना? पाइप निकाल रखा बाहर। तो आपने चद्दर को काट करके ऊपर निकाल दिया, तो फिर रफ़ीक भाई बरसात के टाइम फिर दिक्कत नहीं होती इसमें? अच्छा, उसको पैक कर देते हो आप, ठीक है। और यहाँ से लकड़ी डालते हो आप? इसका नहीं चलता था, जैसे 1-2 घंटे में बड़ा बोटा बढ़ा देते हैं। हाँ, और ये नीचे से आप, जैसे रात निकलते हैं। अच्छा, ये राख निकालने के लिए। तो दोस्तों इसके अंदर मिट्टी का लेप है क्या? नहीं, मिट्टी का लेप वैसे तो धुआं निकलता ही नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। और ये अंदर जैसे ये यहाँ रख दे। अच्छा 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 अच्छा, समझ गया। ये मिट्टी नीचे गिर जाती है हाँ। और ये ऊपर रह जाती है। दोस्तों ये देखिए, ये भट्टी वाला जुगाड़ भी आप कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसके अंदर ऊपर से लकड़ी, जब यार रफ़ीक भाई आप लकड़ी डालने के लिए इसको खोलते हो तो आग नहीं निकलती है क्या? नहीं निकलती। अच्छा वैसे लकड़ी डालेंगे पहले वाले कम होने के बाद डालेंगे ना, ऐसे डालेंगे वो पहले वाली लकड़ी तो। अच्छा अच्छा अच्छा, कम होने के बाद ये अपन डालेंगे। फिर इसको खोलना है एकदम लकड़ी वापस बंद कर दिया, मान धुआं निकला तो गीली मिट्टी लगता है। तो ये कितनी दूर का एरिया कवर कर लेती है? जैसे मैं स्टार्टिंग बच्चे पालता हूँ 4 राउंड में करता हूँ पैकिंग। हाँ, 1 2 3 4 तो पूरा कवर कर लेते हैं आराम से। पूरा कवर कर लेती है। लकड़ी कितनी खा जाती है रात भर में? लकड़ी खाती है लमसम 50-60 किलो एक नाइट की लकड़ी मान। एक नाइट की? तो दोस्तों 50-60 kg लकड़ी सूखी चलती है या गीली भी चल जाती है? नहीं, नॉर्मल जैसे बिल्कुल सूखी जल्दी चल जाएगी, नॉर्मल लगेगी तो टाइम लगेगी और कुछ नहीं है। अच्छा, तो अपन सूखी जला के उसके अंदर थोड़ी गीली भी डाल सकते हैं? नॉर्मल मीडियम डाल दो, ज़्यादा भी गीली भी नहीं है। अच्छा, तो दोस्तों आप जो है टेम्परेचर के लिए ये भट्टी भी आप यूज़ कर सकते हैं। लकड़ी की भट्टी है, बनाई हुई है जुगाड़ से, और इसका पाइप जो पूरा चद्दर से ऊपर निकाल दिया ताकि अंदर धुआं नहीं करेगी बिल्कुल भी। अगर हल्का कहीं लीक होता है तो ये मिट्टी आपने इसलिए लगा रखी है ना? हाँ, इसलिए। अच्छा, तो दोस्तों ये देखिए, अभी भी आपको मैं दिखा दूं, फार्म के अंदर टेम्परेचर जो है इनका 76.5 है, ठीक है ना? और 58 इसका ह्यूमिडिटी है। और बर्ड्स देखिए आराम से बैठे हैं पूरे साइड में प्रॉपर तरीके से। और ये पर्दा जो लगा रखा है इन्होंने, चेन कुपी वाला सिस्टम है, तो इन्होंने 3 फुट तक इसको चढ़ा रखा है, ठीक है ना? और साइड में ये वाली पट्टी जो है मैं लगाता हूँ उसी प्रकार इन्होंने लगा रखी है, ताकि डायरेक्ट बर्ड्स के हवा नहीं लगे, ताकि क्या है ऊपर से इनकी गैस निकलती रहे और अंदर जो है स्मेल नहीं आए। बिल्कुल भी अभी फार्म में स्मेल नहीं है। दूसरी चीज़ एक और है दोस्तों, इन्होंने इस जगह पे ब्रूडिंग करी थी, लेकिन ब्रूडिंग एरिया के अंदर भी बिल्कुल गीला नहीं है, ठीक है ना? इनका मैनेजमेंट है ना, सबसे बढ़िया यही है कि बर्ड्स के अंदर जो है बिल्कुल गीला नहीं होता। अच्छा, हाँ देखिए, रेकिंग करने वाला जुगाड़ देखो। डेली करते हैं। अच्छा, ये देखो, और ये पक्का फर्श नीचे पक्का फर्श है और इससे घुमाते हैं केवल। ये देखिए, इन्होंने लकड़ी का बना रखा है, मेरे पास लोहे का है। अच्छा, बाहर निकालने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे केवल इसको इस प्रकार करना है। देखिए, ये देखिए दोस्तों, रेकिंग करने के लिए इन्होंने जुगाड़ बना। रफ़ीक भाई इसको थोड़ा नज़दीक से दिखा दे, अगर कोई भाई बनाना भी चाहता है। ये रफ़ीक भाई ने यहीं बनाया है, लकड़ी का है ना? लकड़ी बनवाई दूसरे से। अच्छा, किसी से बनवाया है? ये देखिए, जही वो तो पतली आती है, नीचे पर्स खोदती है, ये तो मोटी है, पर्स खोदेगी नहीं। अच्छा 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 अच्छा, तो इससे दिक्कत नहीं आएगी किसी प्रकार इसको की? मेरे को 5 साल हो गए, चल रही है आराम से। 5 साल से ये एक ही चल रही है? यही चल रही है। हाँ, तो संभाल के रखे तो इसका कुछ नहीं बिगड़ता है। आराम से लेगी। चलो ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है। अब रफ़ीक भाई आप जो है एक बार आपके मेडल बता दीजिए कि कौन कौन से मेडल हैं? मेडल तो मेरे को हाँ, 6 तो ये मिल गए हैं। अच्छा, तो मैं 6 मिले हैं? हाँ, ये सितंबर 18 का। अच्छा, ये सितंबर 2018 में मिला था, 18 का। ठीक है। ये मिला मेरे को नवंबर 2018 में। ये भी नवंबर में मिला, 2018 का ही मेडल है, ठीक है। 2 हो गए। ये मार्च 2021। ये मार्च में 2021 में मिला। देखिए, रफ़ीक भाई ने डगल लगा दिया यार, कितने सारे मेडल लिए हैं। फरवरी 2022 में। ये 2022 में फरवरी में। इसके साथ गोल्ड कॉइन भी साथ में। हाँ हाँ हाँ, ये देखिए, फिर 2021 का जनवरी का, ठीक है। और ये कौन से महीने का है? दिसंबर का 2021 का। तो रफ़ीक भाई कितने हो गए टोटल आपके? मैंने कोई 6 तो ये मिल गए, बाकी मेरे 3 साल से जो कंपनी लिख में फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आ ही रहती है। यदि फर्स्ट नहीं तो सेकंड तो हुई, सेकंड थर्ड तो हुई 100% है। अच्छा दोस्तों, आपको जो है मैं रफ़ीक भाई के गोल्ड गिना देता हूँ एक बार। 1 2 3 4
ये 5 ओरिजिनल सोना तो यही है। 5 सोना इन्होंने लिया है सुगना से, हैं? 7 है, 7 दो यहाँ पे है नहीं मौजूद में, लेकिन 7 गोल्ड इन्होंने ले लिया है और 5 अभी इन्होंने रख रखा है और 2 जो इन्होंने काम में ले लिया है, ठीक है। और इन्होंने जो है 7 इन्होंने सर्टिफिकेट लिए 5 साल के अंदर, ठीक है ना। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। आपका हर लॉट में देख पा रहा हूँ, करीबन मेरे नज़र में जब तक आप संपर्क में आए हैं, कम से कम 4-5 साल तो मेरे को हो गया आपके संपर्क में आए हुए, है ना। तो उस टाइम से मैं आपको देख रहा हूँ कि आप ए ग्रेड में A स्टार में जा रहे हो। कभी B ग्रेड में या C ग्रेड में तो आप गए ही नहीं, अभी तक नहीं गए ना। बी में तो मैं आज तक नहीं गया, B में भी नहीं गया। अब बताओ दोस्तों कि इन्होंने कभी B ग्रेड में गए ही नहीं, वही सुगना के बर्ड्स हैं, वही सुगना का फीड है, उसके बावजूद आपका रिजल्ट इतना टॉप का जा रहा है। ये हमारे लिए तो एक शर्म की बात है बहुत बड़ी कि आप जो इतना अच्छा, हम भी मेहनत करते हैं देखो, और हम तो वीडियो बना के आपके साथ शेयर करते हैं, आप देखते भी हैं, है ना। मेहनत करते हैं कि नहीं करते? तो फिर कैसे ये साला लफड़ा हो रहा है कि आप जो है टॉप कर रहे हो, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? टॉप की बात वैसे मेन तो पानी है का, मेन पानी है आपका। मतलब मैं बताऊं दोस्तों, मेरा इकोलाई तो कभी आती नहीं है, इकोलाई कभी नहीं आती आपके। और दूसरी बात है वेट भी, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, अच्छा जाता है वेट, मतलब 40 दिन के अंदर 2500 ग्राम आराम से कवर कर लेता है। अच्छा। सर्दी के अंदर, गर्मी में 2200-2300 कवर हो जाता है आराम से। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए फार्मर्स भाई को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि किसी भाई के अगर रिजल्ट अच्छा नहीं जा रहा है तो पानी को आप ज़रूर चेक कराएं, क्योंकि पानी की प्रॉब्लम से भी दिक्कत हो सकती है। रफ़ीक भाई का सबसे जो है मेन पॉइंट पानी है, पानी का रिजल्ट इनका अच्छा जाता है, इसी वजह से बॉडी वेट जो है बहुत अच्छा लेता है और रिजल्ट जो है बर्ड्स का अभी भी आप देख सकते हैं 18 दिन का बर्ड्स है और इतनी सर्दी के अंदर इन्होंने बर्ड्स पाल करके इतना अच्छा मैनेज कर रखा है। अभी बर्ड्स में इतनी साइजिंग नहीं है, बिल्कुल भी देख सकते हो आप, ठीक है ना। तो रफ़ीक भाई जो है यहाँ पे पुष्कर के अंदर, मैं बता दूँ कहाँ पर है, होकरा गाँव है पुष्कर के अंदर, अजमेर क्षेत्र के अंदर। तो दोस्तों यहाँ इनका पोल्ट्री फार्म है। अभी मेरे शेड के अंदर बर्ड्स नहीं थे तो मैं जो है इनके पास विज़िट करने के लिए आया था और मैं पिछले दफ़े भी आना चाहता था, लेकिन दोस्तों एक्चुअल में क्या है कि समय नहीं मिलता है, क्योंकि फार्मर के पास कितना समय होता है वो आपको अच्छी तरह पता है। और मैं साथ में लेकर आया हूँ, एक तो ये गोपाल जी है जो रेखा पोल्ट्री फार्म सेदरिया से हैं, और ये हमारे चांदू भाई है जो लाल सिंह पोल्ट्री फार्म सेदरिया से। तो मैं अकेला नहीं आया, इन सबको साथ में लेकर आया। और अब जो है रफ़ीक भाई आप ये एक चीज़ और बता दीजिए सभी फार्मर्स भाई को कि अच्छा रिजल्ट लाने के लिए क्या क्या करना है बस, क्योंकि सामने आ रहा है गर्मी का मौसम, गर्मी के मौसम में क्या करना है वो चीज़ आप बताइए, क्योंकि सर्दी का तो गया, अब फिर सर्दी आएगी जब देखी जाएगी। अब तो आप क्या क्या मैनेजमेंट करना है गर्मी के लिए वो आप प्लीज़ थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि बहुत से फार्मर ऐसे हैं जो कंपनी से नहीं चलाकर स्वयं खुद का पाल रहे हैं, उनको ये छोटी छोटी मेडिसिन और छोटी छोटी टिप्स चाहिए मैनेजमेंट की, ताकि क्या वो अपना रिजल्ट ख़राब नहीं करें। वो चीज़ थोड़ा और बता दीजिए आप। देखो मोहन जी, मेडिसिन तो मैं कम से कम यूज़ करता हूँ, मेन तो मैनेजमेंट ही है। और रही बात गर्मी की, तो गर्मी के अंदर 20 दिन तो बच्चा को दिक्कत आराम से कोई सा फार्म हो, ठीक है। गर्मी दिक्कत आती है 20 दिन बाद में, ठीक है। तो 20 दिन बाद में अपने को जैसे मान लो टेम्परेचर मैनेज करना तो हिसाब से तो साइड में टाट लगा लो, ऊपर जैसे मेरे छान है और पानी के लिए फुहारे हैं, अंदर पंखे लग रखे हैं। अच्छा, मैं देख पा रहा हूँ अंदर वाले फोगर भी आप चलाते लगे हुए, तो नहीं पहले ज़्यादा, लेकिन तो क्या पाया कार्ड अब नहीं चलाता हूँ, अब नहीं चलाते। तो फिर गर्मी में नीचे के लिए क्या करते हो, लीटर गीला करते हो? नहीं गिला नहीं करता, उस साइड में टाटर लगाता हूँ, 6 फीट की लगाता हूँ मैं। अच्छा, तो 6 फीट में पूरा पानी चालू रहता है, इस साइड लगाता हूँ 3 फीट की। अच्छा, उस साइड आप 6 फीट की टाट पट्टी लगाते हो जिस साइड से ज़्यादा हवा आती है। ये क्या गर्मी में गर्म हवा आती है, जैसे 6 फीट टाट पट्टी पानी कंटिन्यू चालू रहेगा तो पूरी ठंडी वो अंदर रहेगी, ठीक है। तो बच्चा आराम से, मेरे जैसे मान लो दिन में टेम्परेचर 90 के अबव रहता है, 90-95 100 तो पहुँचता ही नहीं गर्मी में। अच्छा, और वो रेगुलर चलाते हो या उसके अंदर आपने ऑटो कट लगा रखा है ऊपर फोगर? नहीं, वो क्या मैं 1 घंटा चला देता हूँ, 2 घंटे बंद कर देता हूँ, जैसे ऊपर छान है तो वो गीले होकर सूख जाती है, वापस चालू कर देता हूँ, बाकी बिल्कुल कंटिन्यू चलते रहते हैं। अच्छा, और बाकी हर 1-2 घंटे में राउंड मारते ही अपन। और दिन में फीड कंट्रोल करना है ही, नाइट में फीड खिलाना है गर्मी के अंदर। अच्छा, तो दोस्तों मैं एक बार जो है रफ़ीक भाई का जो पेमेंट है वो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि इन्होंने जो है किस बैच में कितना पेमेंट लिया है और कितने बर्ड्स आए, कितने बर्ड्स में कितना पेमेंट ये उठा रहे हैं, वो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए रफ़ीक भाई आप बताइए एक बार। हाँ बताइए रफ़ीक भाई, ये बुक में जो है एंट्री करते हैं रफ़ीक भाई, बताइए। ये मेरा आप बोल कौन से महीने का है ये? 2020 का। 2020 का। अपन तो पेमेंट बता देते हैं। बर्ड्स कितना आए थे? बस 40 टाइम में
3930 वर्ष आए हुए है ना। 3930 वर्ष के अंदर इनके 76,000 पेमेंट आया था। ठीक है, अगले वर्ष के अंदर हाँ हाँ ए स्टार में गया था। फिर दूसरा भी ए स्टार है, देखो सबूत के साथ बता रहे हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कुछ फेंक है। इसमें बच्चे आए थे 29/9/2020 के अंदर 3943 वर्ष आए थे और इनका 84,658 पेमेंट बना था। ठीक है, इसके बाद में अगला है 2020 का ही 30/11 हाँ 4390 वर्ष आए थे और इसका पेमेंट नीचे देर का 1,39,000। ठीक है दोस्तों, उसके बाद के अंदर यहाँ पे है 2021 का है ना, 4500 बच्चे आए थे और इसका पेमेंट आया है दोस्तों 1,03,000। इसमें गोल्ड, इसमें गोल्ड सबके ऊपर गोल्ड आया हुआ है। और इसके अंदर बच्चे आए थे 4180 बच्चे आए थे। ये 2021 का, ये तीसरे महीने का मार्च का है ना, और इसमें पेमेंट आया 1,14,000। इसमें थर्ड नंबर, हाँ थर्ड नंबर पे आया था इनका। ठीक है, और इसके अंदर कितने बच्चे आए थे 3900 वर्ष के अंदर इनका पेमेंट बताया 1,19,000। बहुत बढ़िया। उसके बाद में 8/7/21 सातवें महीने का 21 के अंदर इनको बच्चे लिए थे 4,110 है ना, 91,687 पेमेंट बना था इनका। और इसमें 4130 वर्ष आए थे दोस्तों 2021 के अंदर 8वां महीना है ना, और इनका पेमेंट 97,900 रुपये है, वो भी ए स्टार में गया है। और फिर उसके बाद के अंदर है 10वां महीने का 22। उन्होंने देखिए एक चीज़ भी नोट करना दोस्तों, बच्चे कितने जल्दी जल्दी डाले हैं इन्होंने। ये बैच आपने निकाला 8 में डाला था, ठीक है ना, 8 महीने 9वां गया, 10वें में दोबारा बच्चे ले लिए आपने। ठीक है, 4550 बच्चे आए थे और 97,860 रुपये आए थे। ठीक है, उसके बाद में इनका आया था, ये कौन से महीने का है 12 महीने का मतलब कि दिसंबर का 21 के अंदर, और इनका पेमेंट बना था 1,02,000 रुपये। और बच्चे कितना आए थे 4500 बच्चे। ठीक है, उसके बाद के अंदर ये है इनका तीसरा महीना नहीं दूसरा महीना फरवरी का है, और इनके बने थे 1,14,000, लेकिन बच्चे कितना आए थे 4,290। ठीक है, उसके बाद के अंदर ये है इनका 41 महीने का है 4,235 वर्ष आए थे और इनका पेमेंट बना है 1,09,500। और इसके बाद में इसमें कितना आए थे, इसका तो पेमेंट है, पेमेंट लिखा है इन्होंने, बढ़ते नहीं लिखे 87,000। ठीक है, और इधर 86,200। ठीक है, ये बच्चे आए थे इनके 3900। आप पेमेंट बता दो, वीडियो लंबा हो जाएगा। ये 91,000, फिर इसके बाद में 1,15,000 बस है ना, और ये भी ये बेच का ये गया बेच का है अभी का। ठीक है ना, ये कौन सा महीना था 11वें महीने में, 11वें महीने में भी इन्होंने जो है 4570 बच्चे आए थे और 1,15,000 इनका पेमेंट बना है। तो दोस्तों ये इनका पेमेंट की पूरी लिस्ट है, ये एंट्री मैनेज करके चल रहे हैं। तो रफ़ीक भाई, फार्म बनाने के बाद में आज तक आपने कितना पेमेंट इससे उठा लिया है? जैसे 5 साल के अंदर मैंने निकाली 35 बैच निकाली मैंने, हैं 35 बैच निकाली 5 साल में। 5 साल में 35? हाँ, मतलब साल में 7 बैच निकाले तो आराम से मैं। अच्छा, तो आपका 1 लाख प्लस ही एवरेज आ रहा है। 1 लाख प्लस से समझो, तो आपने 35 लाख तो भी कमा लिए। हाँ, 5 साल में आराम से कमा लिया। अब बताइए दोस्तों मतलब कि जो नौकरी कर रहा है बंदा, वो 5 साल में 35 लाख लेके थोड़ी ना आता रिटायर होके, तो उसके नौकरी कहाँ हटती। इतना अच्छा बिजनेस ये कर रहे हैं। इनके साथ साथ में इनकी खेती भी चल रही है दोस्तों, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, इधर गेहूँ बो रखे इन्होंने और पेड़ पौधे लगा रखे, ताकि सर्दी के गर्मी के अंदर जो है इनको अच्छा जो है यहाँ पे बेनिफिट हो। 5 साल। चलो ठीक है, तो रफ़ीक भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया हमको, और हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनके लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।